बाइबल में सब्त के दिन का जिक्र आया है। सब्त का दिन का तात्पर्य छुट्टी का दिन होता है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की 6 दिन में और 7वें दिन विश्राम किया। जो विश्राम का दिन है वो सब्त का दिन है। सब्त का प्रभु। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। जब यीशु के चेले फसल में से बालें तोड़कर खाने लगे क्योंकि वो भूखे थे, तो फरीसियों ने, उस समय के जो पुजारी इत्यादि होते थे उनको फरीसी कहा जाता था, जो फरीसियों ने उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? तो ईसा मसीह ने फरीसियों को जवाब दिया कि तुमने यह नहीं पढ़ा दाऊद का कि जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। क्या तुमने ये नहीं देखा कि दाऊद ने जो भेंट की रोटियां थी, जो परमेश्वर को भेंट की चढ़ाते हैं, वो खाई, जो जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। जो याजक थे उनको उचित था, लेकिन दाऊद को उचित नहीं था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? क्या तुमने ये नहीं सुना कि याजक जो है, पुजारी जो है, वो सब्त के दिन की विधि को तोड़ते हैं तो क्या वो दोषी ठहरते हैं? वो निर्दोष होते हैं। पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वह है जो मंदिर से बड़ा है। मैं तुमसे यह कहता हूं कि यहाँ वह है जो मंदिर से बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ईसा मसीह का जो शरीर था वो पवित्र था, वो परमेश्वर का मंदिर था, मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इनका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूं बलिदान से नहीं। मैं दया से प्रसन्न होता हूं बलिदान से नहीं। मैं नहीं चाहता कोई भूखा भूखा रहे, क्योंकि दया यही चाहती है कि भूखा आदमी भूखा न रहे। मैं नहीं चाहता कि बलिदान हो। तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। ये बालें तोड़ने वाले क्योंकि भूखे हैं और इनको दोषी तुम जानते नहीं थे, इसलिए तुमने इनको दोषी ठहराया, और ये जानते होते तो तुम इनको दोषी नहीं ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। मनुष्य का जो पुत्र है, यहाँ ईसा मसीह ने स्वयं अपने लिए कहा कि मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है।